क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? मास्टरी थ्रू बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ साथ, जो आपको सिखाएगा कि बुद्धिमानी से दूसरों के ज्ञान और मेहनत का उपयोग करके कैसे आगे बढ़ा जाए। अब समय है 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 7 को समझने का। यह नियम बताता है कि सच्ची ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही लोगों की क्षमताओं का सही उपयोग करने में छिपी होती है। नियम 7 काम दूसरों से करवाए, लेकिन श्रेय खुद लें। विचार अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी न करें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज़्यादातर जानवर गीदड़, गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की ज़रूरत वाले काम को नहीं कर सकते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतज़ार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फ़ायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है, जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामख्वाह बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नज़र आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन, मध्ययुगीन, रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक, चरित्र चित्रण, यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हों। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आए और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है। उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास 2 रास्ते हैं,
या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तस्वीर गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा न माने, बल्कि उसके साथ जुड़ जाए। विशेषज्ञ की राय, इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जी तोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। अंधी मर्गी एक मुर्गी की आंखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद वह बहुत मेहनत से भोजन की तलाश में जमीन खोदती रहती थी। इस मेहनती मूर्ख को क्या फायदा होना था? दूसरी तेज आंख वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचा कर रखती थी। वह हमेशा अंधी मुर्गी के पास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल छकती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोदकर निकालती थी तो उसकी तेज आंख वाली सहेली उस दाने को खा जाती थी। अगर कोई शिकारी पोड़ा गाड़ी पर मार होकर 6 घोड़ों के पैरों का इस्तेमाल करता है और पेंग लिगांग को उनकी बागडोर यामने देता है तो वह बिना यके तेज जानवरों से आगे निकल जाएगा। अब यह मान लें कि वह घोड़ा गाड़ी के लाभों को छोड़ दे, घोड़ों के उपयोगी पैरों तथा बैंग लियांग की निपुणता का इस्तेमाल न करे और पैदल ही जानवरों के पीछे भागने लगे, तो उसके पैर भले ही लियूची जितने तेज हों, लेकिन वह जानवरों से आगे नहीं निकल पाएगा। सच तो यह है कि अच्छे घोड़े और मजबूत घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करके साधारण से साधारण आदमी भी जानवरों को पकड़ सकता है। राजा और बुद्धिमान मंत्री की कहानी बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राजा करता था। वह चाहता था कि उसका राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बने, लेकिन एक समस्या थी। राजा हर काम खुद करना चाहता था। महल बनाना हो, सेना की योजना बनानी हो, खेती की व्यवस्था करनी हो या व्यापार बढ़ाना हो, राजा हर जगह खुद हस्तक्षेप करता था। धीरे धीरे राज्य की प्रगति रुकने लगी। राजा दिन रात काम करता, लेकिन परिणाम साधारण ही रहते। एक दिन राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप हर पेड़ को स्वयं पानी देंगे तो पूरा जंगल कभी हरा नहीं होगा। राजा को बात समझ नहीं आई। मंत्री ने एक योजना बनाई। उसने राज्य के सबसे अच्छे वास्तुकार को महल बनाने की जिम्मेदारी दी, सबसे कुशल सेनापति को सेना संभालने दी, सबसे अनुभवी व्यापारी को व्यापार बढ़ाने का कार्य दिया और किसानों को खेती के निर्णय स्वयं लेने दिए। राजा को लगा कि अब लोग उसका महत्व भूल जाएंगे, लेकिन मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, लेकिन सैकड़ों योग्य लोगों की शक्ति को एक दिशा देने वाला व्यक्ति असीमित शक्ति प्राप्त कर लेता है। कुछ वर्षों बाद वही राज्य पूरे क्षेत्र का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। नए महल बने, व्यापार कई गुना बढ़ा, सेना मजबूत हुई और जनता खुशहाल हो गई। पड़ोसी राज्यों के राजा आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगता था कि यह सब राजा की असाधारण बुद्धिमत्ता का परिणाम है। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मैं पहले से कम काम करता हूँ, फिर भी राज्य पहले से कहीं अधिक सफल कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, पहले आप 100 लोगों का काम अकेले करने की कोशिश कर रहे थे। अब 100 योग्य लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और आप उनकी शक्ति को सही दिशा दे रहे हैं। यही सच्ची शक्ति है। उस दिन राजा को समझ आया कि महान नेता वह नहीं होता जो हर काम स्वयं करे, बल्कि वह होता है जो दूसरों की प्रतिभा का सही उपयोग करना जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर काम खुद नहीं करता, बल्कि योग्य लोगों के ज्ञान, अनुभव और मेहनत का सही उपयोग करके बड़े लक्ष्य हासिल करता है। सच्ची शक्ति अकेले काम करने में नहीं, बल्कि दूसरों की क्षमताओं को अपनी सफलता में बदलने में है। यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 7। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन परिणाम का लाभ उठाओ। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली किताबों के सार पसंद आते हैं तो अभी मास्टरी थ्रू बुक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।